नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले वार्डों के परिसीमन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के वार्डों के परिसीमन के निर्णय पर अब सवाल उठा दिए हैं। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया कि नियम अनुसार ही परिसीमन की कार्रवाई हो रही है। आपत्ति पर विचार करके परिसीमन का काम होगा। हर बात पर प्रश्न चिन्ह लगाना वाजिब नहीं है। कांग्रेस ने जोड़ तोड़कर परिसीमन किया था, वे नियम अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भूपेश गुट के जिला अध्यक्षों को हटाए जाने के सवाल पर साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जूतम पेजार चल रहा है। समीक्षा बैठकों में एक दूसरे की पोल खोली जा रही है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व और नीयत दोनों ही नहीं है। जनता में विश्वसनीयता भी खत्म होती नजर आ रही है। देखिए, वो नियमानुसार परिसीमन की कार्यवाहियां हो रही है और आपत्ति दावा का भी समय दिया जाएगा। जिन्हें जो आपत्ति है वहां पर रखेंगे, आपत्तियों पर विचार करके और तब परिसीमन का काम होगा। हर बात पे प्रश्न चिन्ह उठाना ये वाजिब नहीं है और छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है कि उनकी सरकार थी तब किस तरह से उन्होंने परिसीमन किया था, अपने हिसाब से वार्डों का जोड़ तोड़ किया था। लेकिन हम नियमानुसार परिसीमन कर रहे हैं। जो भी आपत्ति दावा आएगी सब पर विचार करके वार्डों का परिसीमन किया जाए। तो ये थे अरुण साव। जहां आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले परिसीमन कराया जा रहा है और इन परिसीमन को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि परिसीमन में जो है जानबूझकर बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है फायदा लेने के लिए और आंकड़ों के साथ जो है कहीं ना कहीं हेरफेर की जा रही है। आरोप कांग्रेस लगाया था। उसके बाद अरुण साव का बयान आया है कि देखिए, परिसीमन नियम अनुसार ही किया गया है और उन्होंने ये भी साथ ही कहा है कि अगर इसमें कोई आपत्ति आती है तो उसको बैठक करके उसको भी सुलझाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर इस मामले में जानबूझकर राजनीति करने के आरोप लगाया। साथ ही साथ अरुण साव ने यह भी याद दिलाया कि जब भूपेश बघेल की सरकार में परिसीमन हुआ था तब उसमें भी राजनीति की गई थी, लेकिन इस बार नियम अनुसार परिसीमन किया जा रहा है। जाहिर तौर पर परिसीमन का बड़ा असर आने वाले निकाय चुनाव पर पड़ेगा। खासतौर से जिन क्षेत्रों को बांटा जाएगा आबादी के अनुपात के हिसाब से, उसमें कहीं ना कहीं जो है नतीजों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की नज़र इस बात पर है कि परिसीमन में कौन सा क्षेत्र किस तरफ जाता है और किस पार्टी को लाभ होता दिखाई देता है। तो परिसीमन को लेकर जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में राजनीति देखने को मिल रही है। आने वाले निकाय चुनाव से पहले इस पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, एक तरफ परिसीमन चल रहा है तो दूसरी तरफ एक बार फिर से कह सकते हैं कि जैसा विपक्ष के लोग करते हैं अक्सर, परिसीमन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिकरण जो है हो रहा है, नियम का पालन नहीं हो रहा। क्या जानकारी? जी, बता दें कि परिसीमन को लेकर एक बड़ा विवाद जो है वो नगरीय निकाय चुनाव से पहले अभी छिड़ गया है, क्योंकि इससे पहले जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस ने अपना एक परिसीमन करवाया था और वार्डों को अलग तरीके से वहां पर बांटा था। और अब जो कि भाजपा का शासन है और नगरीय निकाय चुनाव है, तो भाजपा जो है वो अपना परिसीमन वहां पर कराने जा रही है अपने अनुसार, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने नियम के विरुद्ध वहां पर परिसीमन करा रहे हैं। जो परिसीमन पहले हो चुका है उसको दोबारा अपने तरीके से, और जो वोटर जो लाइन है यानी कि जो पोलिंग बूथ है उसमें भी परिसीमन वहां पर किए जा रहे करके, जिसको लेकर अरुण साव जो कहना है, उप मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार जो परिसीमन है वह नियम के साथ हो रहा है। इससे पहले जो कांग्रेस ने कराया था वो अपने चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी के पक्ष में करवाया था और बिना नियम कानून के तहत करवाया था। अब हम पूरे नियम के साथ और पूरे कानून के साथ में उसको करवाएंगे। जो नियम है उसके अनुसार वहां पे कराने जा रहे हैं। जिसको जो कहना है, पहले आपत्ति करना उनका हक है, जो आपत्ति करेंगे, जो जांच होगा उसके अनुसार वो कार्रवाई उसमें करेंगे। जी ठीक है कुलभूषण, बने रहिए आप हमारे साथ। तो परिसीमन को लेकर जो है राजनीतिक खींचतान बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पर इसका प्रभाव आने वाले निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा।